ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज हम उपस्थित हो चुके हैं संडे कमेंट मसाला में आपके पूछे गए प्यारे प्यारे सवालों का प्यारा प्यारा जवाब देने के लिए। आप लोगों ने सर को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा प्यार बरसाया है, तो आप सभी को तहे दिल से एक प्यार भरा थैंक यू सो मच। आप इसी तरह कॉमर्स लाइव चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप इसी तरह नौशाद सर को सपोर्ट करते रहिए। आपके जो भी सारे सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सवालों का जवाब हम संडे कमेंट मसाला में जरूर देंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सवाल किए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दो हफ्तों से संडे कमेंट मसाला नहीं आ रहा था, इसलिए हमें फुर्सत नहीं मिल पा रहा था। अब आपको कंटिन्यूअस संडे कमेंट मसाला मिलता रहेगा, आपके सवालों का जवाब कंटिन्यूअस प्रत्येक संडे को मिलता रहेगा। तो जो आप लोगों ने सवाल किए हैं उन सवालों का जवाब हम देना शुरू करते हैं। पहला सवाल नकीब राजा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सर ड्राइंग्स को कैसे पहचान करेंगे कि यही अमाउंट ड्राइंग्स है, प्लीज बताइए सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो नकीब राजा, मैं आपको बता दूं कि जब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ाया गया था तो उसमें आपको पहले से बता दिया गया था कि किस प्रकार आप पहचान किया जाएगा कि ये अमाउंट ड्राइंग है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में पर्सनल यूज दे, चाहे हाउस होल्ड यूज दे या डोमेस्टिक यूज दे या सेल्फ यूज दे, तो इन सभी के स्थान पर ड्राइंग्स लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा पर्सनल यूज, तो उसके स्थान पर हम लिखेंगे ड्राइंग्स। या कहीं कहीं क्वेश्चन में जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ड्राइंग के स्थान पर सिर्फ विथ ड्रॉ लिख देता है, तो विथ ड्रॉ का मतलब यहाँ पर ड्राइंग्स हो जाएगा। या कहीं क्वेश्चन में विथ ड्रॉ के जगह पर सिर्फ ड्रेव लिख देता है, तो ड्रेव के स्थान पर हम लोग ड्रेव को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो ड्रेव को भी हम लोग ड्राइंग्स के नाम से जानेंगे। तो कहीं विथ ड्रॉ लिख देगा तो विथ ड्रॉ यानी आपके लिए ड्राइंग हो गया। कहीं क्वेश्चन में ड्रेव लिख दिया तो ड्रेव भी आपके लिए क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में फॉर पर्सनल यूज, फॉर हाउस होल्ड यूज, फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर प्राइवेट यूज, फॉर सेल्फ यूज दे देता है, तो इन सभी के स्थान पर ड्राइंग्स लिखा जाता है। आई होप नकीब राजा अब आपको समझ में आ गया होगा। सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच नकीब राजा। सोनार पाल कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सब कुछ समझ में आ गया सर। थैंक यू सो मच सोनार पाल। यदि आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सोनार पाल। मलिक दिल नवाज कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए। तो मलिक दिल नवाज में आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग्स देता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाइएगा, तो उस ड्राइंग को ऐड कीजिएगा। यदि क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं देता है तो ड्राइंग्स का एंट्री नहीं होगा। तो ड्राइंग्स के बाद हम लोग क्या लेस करते हैं, तो ड्राइंग के बाद एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल लेस करते हैं। यदि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल दिया है तो घटाएंगे, यदि ये भी नहीं दिया है तो इसको भी हटा देंगे। उसके बाद सबसे अंत में क्या लेस करते हैं, तो सबसे अंत में ओपनिंग कैपिटल लेस करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। यदि ड्राइंग्स देगा तो हम लोग ऐड करेंगे, यदि क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया है तो इसका एंट्री नहीं होगा। सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच मलिक दिल नवाज। निप्पू राज कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बैड डेब्ट्स का एंट्री किस स्टेटमेंट में होता है, प्लीज बताइए। तो निप्पू राज में आपको बता दूं कि बैड डेब्ट्स का एंट्री अगर आप चाहोगे
तो दो जगह आप कर सकते हो। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो क्लोजिंग डेट से, तो उस समय बैड डेब्ट्स का एंट्री हो सकता है, डेटर्स में से आप घटा दीजिएगा। यदि आप बैड डेब्ट्स का एंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं करते हैं क्लोजिंग डेट से संबंधित, तो डायरेक्ट आप एंट्री कर दीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, बैड डेब्ट्स लेस हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब आप क्लोजिंग डेट से संबंधित स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइएगा तो डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को घटा दीजिए। यदि आप घटाना भूल चुके हैं, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को घटाए नहीं है, यानी लेस नहीं किए हैं, तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को बनाइएगा तो उस समय आप बैड डेब्ट्स को घटा दीजिएगा। एडजस्टमेंट फॉर लिख कर डैश दे दीजिएगा, उसके नीचे लिख दीजिएगा बैड डेब्ट्स। जो आपका अमाउंट बचेगा ओपनिंग कैपिटल के बाद घटाने के बाद से जो बचेगा उसमें से बैड डेब्ट्स घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच निप्पू राज। दानिश खान कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप बहुत अच्छे हैं सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बेस्ट। थैंक यू सो मच दानिश खान। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको बात समझ में आ जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको समझ में आ जा रहा है। थैंक यू सो मच दानिश खान इतना सा कमेंट करने के लिए। लक्की खान कमेंट बॉक्स में लिखते हैं डिबेंचर का मीनिंग। डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर पार्ट ऑफ लोन है, यानी लोन के भाग को डिबेंचर के नाम से जानते हैं। डिबेंचर कंपनी, जब कंपनी के पास पूंजी की कमी होती है यानी कैपिटल की कमी होती है, तो वह कंपनी अपना डिबेंचर इशू करती है, यानी वह कंपनी जनता से छोटे छोटे टुकड़ों में कर्ज लेती है, और वह कंपनी जिस जनता से कर्ज लेती है तो उस जनता से प्रॉमिस करती है कि जो हम आपसे कर्ज लिए हैं उस कर्ज को फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। इसी चीज को डिबेंचर के नाम से जाना जाता है। सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच लक्की खान। शाहनवाज हुसैन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आई लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग। थैंक यू सो मच शाहनवाज हुसैन इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। शेरा अली कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय क्वेश्चन में ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल नहीं दिया है तो किस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, प्लीज बताइए सर प्लीज। तो मैं आपको बता दूं शेरा अली, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया है और फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, देगा तो हम लोग यदि क्वेश्चन में एडिशनल ड्राइंग्स देता है तो ऐड करेंगे, यदि ड्राइंग्स नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। यदि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल देता है तो लेस करेंगे, नहीं देता है कोई बात नहीं, देगा। समझ लीजिए मेरी बातों को ध्यान से। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स देता है तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाइएगा तो यदि क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे देता है, मान के चले 5000, तो आप ड्राइंग्स को ऐड कर दीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल में यदि नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। यदि मान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल दिया है तो आप लेस कीजिएगा, यदि नहीं दिया है तो इसका एंट्री नहीं होगा। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। शेरा अली सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच शेरा अली। खुशबू सिद्दीकी कमेंट बॉक्स में लिखती हैं सर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है प्लीज बताइए सर। तो खुशबू सिद्दीकी मैं आपको बता दूं आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, और आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड में होगा। सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच खुशबू सिद्दीकी। सोना मोना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा से समझाने के लिए।
इसी तरह फाइनल अकाउंट का भी वीडियो बना दीजिएगा सर, प्लीज़ बना दीजिएगा। तो सोना मोना मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जितना हम क्वेश्चन बताए हैं इस चैनल के माध्यम से आपको समझ में आ जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसी तरह हम आपको फाइनल अकाउंट भी समझाएंगे और आपको फाइनल अकाउंट बहुत ही आसान लगेगा। आपको फाइनल अकाउंट बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह लगेगा। बात समझ में आ गया? थैंक यू सो मच सोना मोना इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सोना मोना। हैप्पी ब्रोस कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो हैप्पी ब्रोस कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही मजा आएगा, जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा, प्लीज वीडियो बनाइए। तो हैप्पी ब्रोस आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। तो बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव का भी शॉर्ट्स वीडियो आएगा। आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए हैप्पी ब्रोज। अब कुछ दिनों के बाद शॉर्ट्स वीडियो पर भी ध्यान दिया जाएगा और शॉर्ट्स वीडियो पर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। खुशी शेख कमेंट बॉक्स में लिखती हैं, सर अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में इन्वेस्ट लिखा होता है तो इसे किस नाम से जानेंगे, यही कन्फ्यूजन है, प्लीज समझा दीजिए सर। तो खुशी से मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो जब क्वेश्चन में कहीं कहीं इन्वेस्ट लिखता है तो उस इन्वेस्ट को हम लोग एडिशनल कैपिटल के नाम से जानेंगे। या तो आप एडिशनल कैपिटल मान सकते हो उसे, या फ्रेश कैपिटल। फिर से बातों को ध्यान से सुनिए। यदि क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ही इन्वेस्ट, मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दे ही इन्वेस्ट ₹5000 फॉर बिजनेस, तो जो 5000 रुपये आपको लिखा है कि अतिरिक्त इन्वेस्ट किया है, तो वो 5000 रुपये आपके लिए क्या कहलाएगा? तो वो 5000 रुपये आपके लिए एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। और ये एडिशनल कैपिटल का एंट्री किधर होता है? ये एडिशनल कैपिटल का एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में होता है और इसे हम लोग लेस करते हैं। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। खुशी से सवाल करने के लिए थैंक यू सो मच खुशी से। क्लियर? आपका सवाल खत्म हुआ और आपके जो भी सारे डाउट हैं आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। तो आप मोबाइल उठाइए और फटाफट कमेंट कीजिए और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो फटाफट आप अपना मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए और आप हमसे सवाल कीजिए। आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। तो इसी तरह प्रत्येक संडे को हम मिलते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब हम पढ़कर सुनाते रहेंगे और आपके कमेंट भी पढ़कर सुनाएंगे। जो आप सवाल कीजिएगा आपके सवालों का जवाब हम संडे कमेंट मसाला के माध्यम से जरूर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।